नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज का हमारा टॉपिक है विषय भूगोल में कक्षा 12 का पहला पार्ट से संबंधित टॉपिक है। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों के बारे में, और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका कि हम वर्णन करेंगे। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा उन मित्रों से कि इंग्लिश भी साथ में लें और हिंदी को भी साथ में पकड़ के चलें, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनर ये इंग्लिश की स्पेलिंग पूछता रहता है। तो मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन जियोग्राफी, नेचुरल एंड स्कोप, प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आपको बताना है कि मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम बताएं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, प्रकृति से संबंधित चीज को यदि आप डिटेल में व्याख्यान में लें तो प्रकृति अर्थात पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित आपको दृश्य दिखाई दे, मानव भूगोल की प्रकृति में वो सभी चीजें शामिल होंगी जो कि मानव के निर्मित दृश्य हैं, जो मानव के द्वारा बनाए गए दृश्य हैं। वो सभी दृश्य मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति में मानव निर्मित दृश्य और मानवीय क्रियाकलापों का बिंदुकरण किया गया है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहां और कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों का जब आप भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो यह मानव भूगोल की प्रकृति को ही प्रदर्शित करता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं जीन ब्रून्स के अनुसार, उन्होंने बताया कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है। जी हाँ, ये इसलिए लिखा गया है और पूछा जाता है क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न भी है और कई बार पूछा भी गया है। इसी प्रकार से पूछा गया है कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार भूगोल का केंद्र बिंदु बताएं। अब की बार की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो आपको बताना है जीन ब्रून्स के अनुसार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है और इनकी प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप जिसमें कि कहाँ, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास किया गया है। तो संक्षेप में आप ये समझ गए होंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति अर्थात वो सभी दृश्य जो कि मानव निर्मित हों, जिनमें कि मानवीय क्रियाकलापों का केंद्रीय बिंदु द्वारा निर्धारण होता हो, वे सभी क्रियाकलाप जिनमें कहाँ और कब और कैसे प्रश्नों का उद्दीकरण हो रहा हो, वो सभी मानव भूगोल की प्रकृति में आते हैं। यदि मैं बात करूं मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के बारे में, तो मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्र इस प्रकार हैं। सांस्कृतिक भूगोल पहला उपक्षेत्र है, दूसरा आर्थिक भूगोल, तीसरा सामाजिक भूगोल, चौथा राजनीतिक भूगोल और 5वां चिकित्सा भूगोल। जी हाँ, सन 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन 2 पार्टों में कर दिया गया था, या आप यूं कहें कि मानव भूगोल का विभाजन सन 1930 में 2 शाखाओं में हुआ और मानव भूगोल की उन 2 शाखाओं के नाम सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल था। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में और बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि भूगोल मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम लिखें, या मानव भूगोल का विभाजन किस सन में हुआ है, या फिर मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम तो आपको आने चाहिए। तो सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में मानव भूगोल का विभाजन सन 1930 के दशक में कर दिया गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक नए प्रश्न की तरफ बढ़े कि आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। जी हाँ, कि आखिर मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक काल अर्थात वर्तमान काल को समझने के लिए जरा आप 18वीं सदी पर चलें, जिस समय मानव भूगोल का विकास हुआ है। तो प्रथम लाइन तो यही समझ लें कि विशेष रूप से मानव भूगोल का जो विकास का क्रम है वो 18वीं सदी से स्टार्ट होता है। उस समय अनेक भूगोलवेत्ता थे, जैसे जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, रिच थोफेन, रेटजेल,
ये सभी जर्मनी के भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने मानव भूगोल को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक उसी प्रकार फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लांस, जो कि संभववाद के जनक हैं, ब्रोन्स, डिमांडजिया आदि, ये फ्रांस देश के भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं, मानव भूगोल को आगे बढ़ाया। अमेरिका में भी मानव भूगोल से संबंधित जो भूगोलवेत्ता हैं वो है एलन सैम्पल, हंटिंगटन, वूमेन, कार्ल शोबार, ग्रिफिथ टेलर, जिनकी की रुको जाओ नवनिश्चयवाद की विचारधारा बेहद फेमस है ग्रिफिथ टेलर की। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी अनेक भूगोलवेत्ता, हार्वर्डसन, मैकिंडर, फ्लूआर, ये सभी भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने भूगोल से संबंधित कई ग्रंथ लिखे हैं। जब इन सब के बाद में आपको सबसे पहले सभी भूगोलवेत्ताओं के अलग अलग नाम, अलग अलग कंट्री का पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जाता है कि किस देश का भूगोलवेत्ता है और किस देश के भूगोलवेत्ता ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि आप इतना समझ चुके हैं तो आगे की तरफ बढ़े इस प्रश्न को समझने के लिए कि जब ब्रिटेन और अमेरिका और जर्मनी के फ्रांस के भूगोलवेत्ता हो चुके हैं, इन्होंने मानव भूगोल के ऊपर कई प्रकार के ग्रंथ लिखे। इसके बाद आधुनिक काल में एक नई विचारधाराओं का इस्तेमाल हुआ है। नियतिवाद की विचारधारा आ गई, संभववाद की विचारधारा भी आई, नवनियतिवाद की विचारधाराओं का विकास बाद में होने लगा है। सन 1930 के दशक में मानव भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया, एक सांस्कृतिक भूगोल और एक आर्थिक भूगोल में। अर्थात ये कहें कि 1930 के बाद में मानव भूगोल का अध्ययन दो भागों में किया जाने लगा, सांस्कृतिक और एक आर्थिक भूगोल के रूप में। उसके बाद में सन 1945 के समथिंग, या कहें कि 1919 में और 1945 में जो दोनों विश्व युद्ध हुए, उनके दौरान क्षेत्रीय विभाजन की बातें देखने को जानी पड़ी और क्षेत्रीय विभाजन का असर भी भूगोल जैसी विषयों पर होने लगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्षेत्रीय विभाजन की घटनाओं को भी स्थानिक रूप से जोड़ने के लिए मानव भूगोल में शामिल कर दिया गया और विश्व युद्ध के बाद ये क्षेत्रीय विभाजन की घटनाओं ने, स्थानिक संगठनों ने जोर पकड़ लिया और मानवीय क्रियाकलापों पर अधिक बल दिया जाने लगा। सन 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रारंभ हुआ है, जिसमें कि एक खास दार्शनिक जिनका कि नाम कार्ल मार्क्स है, उन्होंने निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता का वर्णन किया। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में इस चीज का वर्णन किया गया है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का भी विकास बताया है। ये कार्ल मार्क्स की जो अवधारणाएं हैं, ये तो मात्र एक उदाहरण है दार्शनिक विचारक का, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1970 में एक ऐसा दार्शनिक हुआ जिन्होंने भूगोल में एक विचारधारा देना शुरू कर दिया। सामाजिक असमानता का कारण क्या रहेगा, पूंजीवाद के विकास के क्या कारण रहेंगे। तब से लेके अब तक जो वर्तमान सदी 21वीं सदी है, 1970 से लेके, या फिर यूँ कहें कि 18वीं सदी से लेकर के 2020वीं सदी तक, अभी तक मानव भूगोल का विकास जारी है। तो ये था आज मानव भूगोल के विकास के बारे में पढ़ाया गया प्रश्न। कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें और लाइक करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच।